हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक ने पिछली कैंडल का जो हाई था वो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 1065 का। और उसके बाद दूसरे वीक में स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आप अपना प्रॉफिट एक तो इस कैंडल में बुक कर सकते थे। दूसरी बात, स्टॉक ने इस वीक में भी एक नया लो बना दिया और स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, पर अभी वीक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमारा ये क्लोजिंग फिर से लो की तरफ देता है तो ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। और वीक के बेसिस पर आपको केवल एक ही चीज के द्वारा समझना है कि जब तक स्टॉक हमारा रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और लो के पास क्लोजिंग दे रहा है, तब तक आपको नई एंट्री नहीं लेना है। दूसरी बात, अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था इसी कैंडल में स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और जैसे स्टॉक ने इस कैंडल के लो को तोड़ा स्टॉक में गिरावट आई और उसके बाद स्टॉक ने ये बड़ी रेड कैंडल बनाई और फिर स्टॉक ने एक और यहाँ पर लो बनाया जो 936 का था और आज फिर स्टॉक ने क्या किया, रेड कैंडल बनाए। कल का जो हाई था वो ऊपर था और रेड कैंडल बनी थी, लो के पास क्लोजिंग थी। आज का हाई कल के हाई से नीचे है और स्टॉक ने लो को तोड़ के नीचे लो बनाया। अब यही कैंडल अगर हमारी कंटिन्यू रहती है रेड कैंडल, तो आपको केवल वेट करना है। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो एक तो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर लो बनाया था और एक बनाया था हमारा यहाँ पर। तो ये जो लेवल है 914 का, एक तो ये आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है पहला, और दूसरा सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है जो 894 रुपए का है। अब आपको करना क्या है दोस्तों और कहाँ से आपको निकलना था वो भी मैं यहाँ पर आप समझाने वाला हूँ। तो देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा हाई यहाँ पर बनाया था, देख सकते हैं आप ये हमारा हाई बना हुआ था और स्टॉक ने इसी हाई को फिर से टेस्ट किया और यहाँ पर हाई बनने के बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा स्टॉप लॉस रखना था। कहने का मतलब जब स्टॉक हाई बना करके नीचे आता है तो जो लो बनता है वही आपको स्टॉप लॉस रखना है। और फिर स्टॉक जब ऊपर गया तो इसी हाई को टेस्ट किया और स्टॉक ने जब गिरावट दिखाई तो इस लो के ऊपर लो बनाया, तो फिर आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रखना था। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया, हाई बनाया और स्टॉक ने गिरावट कहाँ तक दिखाई थी, हमारा जो पुराना हाई लेवल था स्टॉक यहाँ तक आया और स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश भी की। पर यहाँ पर देखिएगा हमारा स्टॉक इस हाई के ऊपर जा नहीं पाया क्योंकि जब हाई ब्रेकआउट हुआ था तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और इस हाई के ऊपर स्टॉक हमारा क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक यहाँ से वीकनेस को शो कर रहा है और फिर स्टॉक ने 3 दिन तक इसी स्टॉक ने इस हाई के आसपास हाई बनाया और गिरते हुए फिर से नीचे आ गया और अब स्टॉक देखिएगा फिर से रेड कैंडल बना करके नीचे आ रहा है। तो अब ये जो लास्ट का लो था स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, तो अब आपका यही स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। अगर आप ये नहीं लेकर के चलते तो कोई बात नहीं, इस कैंडल के लो का भी रख सकते हैं जो कि 894 का है क्योंकि अभी स्टॉक हमारा रेड कैंडल बना रहा है। तो जब तक रेड बनाएगा तब तक आपको एंट्री तो नहीं लेना है। दूसरी बात, हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ तक अगर स्टॉक आता है तो आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखना है कि कैंडल किस तरह की बन रही है। अगर यहाँ पर देखिएगा रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है, रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है, तो आपको केवल और केवल वेट करना है, नई एंट्री बिल्कुल ना लें। इन केस अगर आपने स्टॉक में ऊपर एंट्री लेकर के भी रखी है तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि स्टॉक को एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। जो यहाँ पर रेंज पहले ब्रेकआउट हुई थी ये अब स्टॉक को तोड़ करके नीचे भी जा सकता है। तो सपोर्ट इस लेवल को जरूर लेकर के चलिएगा। अगर ये लेवल टूटा
तो गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक में जो पुराना हाई था ये अब अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं और उसके बाद एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ था जो कि 1047 का था। तो ये दो छोटे से टारगेट है, इससे बड़े टारगेट की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। और वीकली चार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि वीकली चार्ट हमें ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन देता है कि चार्ट हमारा क्या कह रहा है। और जब भी स्टॉक में कुछ इस तरह की इन्वर्टेड हैमर बनती है, जैसे यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी और यहाँ पर भी बनी हुई थी और यहाँ पर भी बनी हुई थी, तो जब भी स्टॉक में इस तरह की कैंडल बनती है और जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।